नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि 2 दिनों की तेजी के बाद आज का मार्केट इतना अच्छा नहीं था और हर एक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। चाहे आप सुजलॉन देख लो, चाहे आप यस बैंक देख लो, बड़े से बड़ा स्टॉक भी है, उनमें भी तगड़ी पिटाई देखने को मिली है। काफी टाइम से यहाँ पे न्यू प्रमोटर्स के बारे में खबर चलती हुई देखी जा रही है और जब भी न्यू प्रमोटर की खबर आती है स्टॉक तेजी से भागने लगता है और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है। और बहुत सारे इन्वेस्टर तो ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि फ्रॉड चल रहा है और कभी तेजी होती है कभी गिरावट होती है, और काफ़ी टाइम से, सीरियसली काफ़ी टाइम से जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है उनके ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला है। यही पैसा अगर और कहीं लगा दे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। इस सोच के साथ वो लोग यस बैंक को बेचते हुए जा रहे हैं। बट यहाँ पे अब आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी करी गई थी, बाहर के जो भी बैंक इंडियन बैंक को यहाँ पे खरीदारी करेंगे, अब आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से वो तैयार हो चुके हैं खरीदार करने के लिए। तो आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है एक बार डिटेल में समझते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तेजी बनती हुई देखी गई बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स की तेजी, और आईटी में 141 पॉइंट्स की डाउन साइड, और स्मॉल कैप के इंडेक्स में करीबन 390 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई दी। इस स्टॉक में वॉल्यूम भी आज कम था। सुबह के समय तो करीबन 1 से 1.5% तक की तेजी बनती हुई देखी जा रही थी, बट आफ्टर लंच मैक्सिमम स्टॉक टूटते हुए दिखाई गए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए नहीं गए, ना ही घटाए गए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से करीबन 1 साल के अंदर 4 टाइम है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया गया है। और ये एक तरीके से बहुत अच्छा माना जा रहा है, और भी सारे बैंकों के लिए, खासकर इंडियन बैंकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन बैंक ऐसे हैं बाहर से फंड इकट्ठा करते हैं और अपने इंडिया में जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर काम करते हैं। तो अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी खबर है। और इस समय जो वहाँ के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि 5% तक के आसपास पहुँच चुके हैं। ये जितने भी बैंक हैं उनका जो फिक्स डिपॉजिट है, या बैंकों में जो लोग पैसे रखते थे, वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैंक ज़्यादा ना तो एफडी में पैसे देता है, ना ही बैंक में सिंपल सा रखने पे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो लोग आजकल खासकर प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखे जा रहे हैं। बट यहाँ पे आरबीआई अब एक नई प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि हमें बैंकों की जो भी ट्रांजैक्शन है, बैंकों की जो हालात है, उनको और इन्हांस करना है, मतलब और भी अच्छा करना है। तो यहाँ पे जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट पॉजिटिव पे काम करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए यहाँ पे रेटिंग एजेंसी मोडीज ने भी काफ़ी अच्छा बताया कि जिस तरीके से आरबीआई काम कर रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलोकेशन एडिशनल 5% रिड्यूशन इन द स्टेबिलिटी रिटेल डिपॉजिट है इंटरेस्ट एंड मोबाइल बैंकिंग एक्सेस। तो काफ़ी हद तक जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा करने की बात कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों में पैसा रखें। जो बात चल रही थी न्यू प्रोमोटर्स के बारे में, तो न्यू प्रोमोटर्स की जब भी खबर आती है स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बन जाती है, और ऐसी ही खबर यहाँ पे आती हुई देखी जा रही है। और जो 2 दिनों की तेजी बनी थी उसके पीछे निकल के आया है सबसे बड़ा कारण इस न्यूज का। तो अब जो न्यू बिडर के बारे में जो न्यूज़ चल रही थी, यहाँ पे भी आरबीआई की तरफ से
हो सकता है कि कुछ ढीला बर्ताव किया जाए और यहाँ पे कुछ बातें मान ली जाए। पर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन बना रखी है ऑलरेडी इंडियन बैंकों के लिए, उसको भी यहाँ पे फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और आरबीआई की तरफ से जो भी ये गाइडलाइन है बताया जा रहा है कि करीबन 15% तक का स्टेक है जो कि बाहर के जो प्रमोटर हम कह सकते हैं या कोई भी बैंक किसी भी निजी बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 15% से ज़्यादा नहीं रख सकता। बट यहाँ पे बात हो रही है केवल 51% तक के स्टेक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यस बैंक के न्यू प्रमोटर बनने के लिए जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपने कदम बढ़ाए थे उनसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे 51% तक का स्टेक लेते हैं तो कितने टाइम में आप उसको रिड्यूस कर देंगे। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया लेवल पे अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं जिसमें यस बैंक उनकी मतलब काफ़ी हेल्प कर पाएगा उनके बिजनेस को इंक्रीज करने में। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे 26% तक का स्टेक होल्ड करता है। और रिसेंटली अभी जो Q4 के नंबर आए थे उसमें यस बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से ये खबर भी आ चुकी है कि यस बैंक अपना स्टेक बेच सकता है। उसके लिए आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आ चुका है कि कभी भी बेच सकता है और ऑलरेडी 2% तक का स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच चुका है। बट अब यहाँ पे ये बात काफ़ी हद तक इसलिए रुकी पड़ी है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है और बाहर के जो लोग हैं अगर यहाँ पे 51% तक का स्टेक खरीदते हैं तो फुलफिल नहीं होता है। तो जैसे तैसे करके अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठती है तो बड़े आराम से ये स्टॉक आपका 40 से 50 रुपये तो बड़े आराम से जा सकता है। प्रशांत कुमार जी की तरफ से अपडेट आया था कि अभी जो न्यू प्रमोटर ढूंढे जा रहे हैं तो जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेक बेच सकता है जैसे ही न्यू प्रमोटर्स मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली Q1 के नंबर्स निकल के गए, उस मीटिंग के बाद यहाँ पे इनके CEO हैं प्रशांत कुमार जी ने एक बड़ी खबर दी है, खासकर ईटी को। ईटी एक न्यूज़ चैनल है, उसको यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना जो स्टेक है वो बेच सकता है और इसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर की तलाश की जा रही है। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर मिलता है तो ये स्टेक सेल कर दिया जाएगा और नया प्रमोटर यस बैंक से जुड़ जाएगा। और रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2% तक का स्टेक भी सेल किया है मार्च से लेके अभी आपका मई जून के जो ये क्वार्टर आए हैं इस ड्यूरिंग में। आज के दिन स्टॉक 27 रुपए के आसपास पहुंच गया, लो बनाया 26.21 का, क्लोजिंग दी 26.28 पे, करीबन 1% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो रिसेंटली स्टॉक जब इसके रिजल्ट आए थे तो 24 तक आ गया था, वहां से फिर से चलना शुरू किया है और उसी लेवल पे आ चुका है। अब बारी आती है यहाँ पे कि जो FII, DIS और पब्लिक और प्रमोटर का इस समय क्या माहौल चल रहा है, कौन खरीदारी कर रहा है, कौन बेच के जा रहा है। तो DIS की तरफ से कुछ बिकवाली करी गई है, करीबन 42% तक का स्टेक था जो कि इस समय 38% रह जाता है इस क्वार्टर में। सो यहाँ पे अब हम DIS की होल्डिंग को कंपेयर कर लेते हैं, पिछली बार के क्वार्टर में कितनी थी और इस बार के क्वार्टर में कितनी रह जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 26.14% तक का स्टेक रखता था जो कि इस समय 24% मतलब 2% की होल्डिंग बेच दी है। LIC ने अपनी होल्डिंग कम कर दी है, 4.34% स्टेक थी जो कि यहाँ पे 4% रह जाती है। HDFC लिमिटेड ने 3% से 2.75 कर दी। यहाँ तक कि ICICI बैंक ने भी कम करी 2.61 से 2.34। एक्सिस बैंक ने 1.57 से 1.21 और यहाँ तक कि IDFC फर्स्ट बैंक ने 1% से बढ़ा के 1.01% कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे नंबर रहे हैं DIS होल्डिंग के। FII ने यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी करी है, आप देख सकते हैं कि 22% तक का स्टेक था मार्च के महीने में जो कि इस समय 27% तक पहुंच चुका है। पब्लिक है जो कि दिसंबर के महीने में 34% तक का स्टेक था, 36% तक का स्टेक बढ़ा दिया मार्च 2024 में जो कि इस समय जून के महीने में करीबन 35% रह जाता है।